बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों के फ़ोन कॉल आ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने जो एक दिन कबल इलेक्शन को मुलतवी करने का फ़ैसला किया है, इस पे बात करें। इस पे बात करने से पहले थोड़ा सा आप सबको पस मंज़र का जानना ज़रूरी है। आप सब के लिए पस मंज़र ये था कि 14 जनवरी 2023 को पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया गया और पंजाब असम्बली के तहलील होने के बाद सबसे पहले देखने वाली जो बात है वो ये है कि आईने पाकिस्तान क्या कहता है। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 2 आप सब के सामने मैं पढ़ने जा रहा हूं और वो ये कहता है कि व्हेन द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली इज डिसॉल्व्ड ए जनरल इलेक्शन टू द असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। अब आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि शैल बी हेल्ड इन 90 डेज। तो आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 2 इस पॉइंट पे बड़ा क्लियर है कि जब सूबाई या कौमी असेंबली को तहलील किया जाएगा तो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 2 के तहत इलेक्शन खुद ब खुद 90 दिन के अंदर होगा। इलेक्शन कमीशन 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद होगा। लेकिन असेंबली तहलील हो गई और असेंबली के तहलील होने के बाद ना इलेक्शन कमीशन ने और ना गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की तारीख दी, तो इस पे मजबूरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत आलिया में एक पिटीशन दायर करना पड़ी, जिसकी समाअत जनाब जस्टिस जवाद हसन साहब ने की और अदालत आलिया ने ये हुक्म दिया कि इंतखाब का 90 दिन के अंदर ही टाइम फ्रेम है और 90 दिन के अंदर ही इंतखाब करवाने की हुकूमत पाबंद है। लेकिन उस पर अमल ना हुआ। जब अमल ना हुआ तो आईनी संगीनी को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेते हुए 3 जजेस ने यह फैसला किया कि सदर पाकिस्तान सूबा पंजाब के अंदर इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करेगा और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर तारीख देगा, जो तारीख 30 अप्रैल 2023 की दे दी गई। जब 30 अप्रैल 2023 की सदर पाकिस्तान ने सूबाई असेंबली की तारीख मुकर्रर की तो सियासी हलचल शुरू हो गई, सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई। लेकिन बगैर किसी वजह के इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत की मंशा पे और आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 224(2) को पामाल करते हुए, पांव तले रौंदते हुए, आईने पाकिस्तान को तोड़ते हुए और न सिर्फ आईने पाकिस्तान को तोड़ते हुए बल्कि अदालत आलिया के सिंगल जज के फैसले को तोड़ते हुए और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के फैसले को तोड़ते हुए इलेक्शन को मुअख्खर कर दिया। अब ये बड़ा खूबसूरत वक्त है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और अदालत आलिया अगर अपनी पाकिस्तान के अंदर अपनी तौकीर रखना चाहती हैं, अपनी इज्जत रखना चाहती हैं, तो भरपूर तरीके से तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। और पंजाबी विच कहंदे ने कि कान मार के लटकाओ। किसी जमाने के अंदर किसान एक कान मार के फसल दे विच लटका देते सन ते उस फसल का फिर बाद कोई काम ही आके नुकसान नहीं सी करता। इसी तरह अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना पड़ेगा अपनी तौकीर को बचाने के लिए और आईने पाकिस्तान की बहाली के लिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथी मेंबरान समेत वफाकी हुकूमत के वो सारे लोग जो इस मंशा में शामिल हैं, उन सबको तौहीन अदालत की भरपूर कार्रवाई उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये तारीख मुकर्रर हो जाए, तारीख कायम हो जाए कि जो आईने पाकिस्तान का मजाक उड़ाएगा, जो आईने पाकिस्तान का और अदालती फैसलों को तोड़ेगा, उसको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।